क्लास 6 के सभी बच्चों का आज की मैथ की कक्षा में स्वागत है। आप लोगों को कुछ सवाल दिए गए थे, मैंने वो भी क्लास 4th की बुक से थे, लेकिन बच्चों को मुझे लगता है कि स्थानीय मान निकालने में अभी जो उनका ज्ञान है वो अधूरा है। तो आज मैं आप लोगों के जो अधूरे ज्ञान को पूरा करने जा रही हूँ और ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। जब हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो संख्या किससे बनी होती है? अंकों से बनी होती है। जैसे एक संख्या है ये 2 3 6 5 6 से बनी हुई है, ठीक है। और इस संख्या के उलट फेर को करके मैंने एक दूसरी संख्या बना दी है। वही अंक हैं लेकिन इनको उलट फेर करके इनके मैंने दूसरी संख्या बना दी है। तो इस तरीके से दो तरीके के मान होते हैं, एक होता है स्थानीय मान और दूसरा होता है जातीय मान या अंकित मान। स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान या अंकित मान क्या होता है, इसमें पहले आप अंतर जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कपड़ा है और उस कपड़े से उसका जो नेचर है वो क्या है? कपड़ा है। उसी कपड़े से अगर हम चाहें तो कोई पोशाक बनवा सकते हैं। फ्रॉक बनवा लिया, किसी बच्चे के लिए फ़्रॉक बनवा लिया तो उसका नाम क्या पड़ गया? फ़्रॉक पड़ गया। उसी कपड़े से किसी ने अगर अपने घर में मेज़ पे बिछाने वाला कपड़ा बना दिया तो उसको हमने टेबल क्लॉथ कह दिया। यानी कि उसका प्रयोग बदलने से, उसका स्थान बदलने से उसका नाम भी बदल गया, लेकिन रहा क्या? वो कपड़ा रहा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ दे रही हूँ, वो सूती कपड़ा भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैंने मान लिया कि कोई पत्थर है और वो पत्थर पड़ा हुआ है, रास्ते में कहीं पड़ा हुआ है, तो वो एक पत्थर है, लेकिन उसी पत्थर को अगर हमने तराश दिया तो उससे मूर्ति बन जाती है और उसको मंदिर में रखते हैं तो उसकी पूजा होने लगती है। तो वही पत्थर अब उसका स्थान बदलने से क्या बन गया? मूर्ति बन गया और उसकी पूजा होने लगी, लेकिन उसकी जात क्या रही? पत्थर ही रही। वो किसका था? पत्थर का ही था, वो नहीं बदला। इसी तरीके से अंक 3 है, 3 का स्थान हम देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ है? उसका स्थानीय मान क्या है? वो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3000 है, जबकि यहाँ पे 3 पहले स्थान पे है तो ये इकाई का अंक है। तो इसका मतलब है कि अंकों का अगर स्थान परिवर्तित कर दें तो उनका मान भी बदल जाता है। ये आपको एक चित्र दिख रहा है जिसको हम एबेकस कहते हैं। एबेकस, ABACUS कहते हैं। और अबेकस को ऐसे पढ़ते हैं: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अभी हम यहीं तक चल रहे हैं, इसके आगे नहीं जा रहे हैं। पहले आप इन संख्याओं को लिखने का अभ्यास करिए और सवाल जो आपकी 5th की क्लास में है या 4th की क्लास की बुक में है वो करिए, और जो होमवर्क मैंने दिया है उसको दोबारा सुधारने की कोशिश करिए। देखिए अभी मैंने क्या किया, एक संख्या लिख दी 2 3 6 5 6, लेकिन जब हम संख्या पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि उसका स्थानीय मान अंकों का क्या है। जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 6 का स्थानीय मान इकाई पे है। क्यों इकाई पे है? 1 नंबर पे है, ठीक है। 1 नंबर पे होने से इसका मान क्या हो गया? इकाई। फिर 5 के आगे 1 अंक है तो हमने 5 लिखा और एक शून्य बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया? दहाई का अंक। फिर 6, हमने 6 लिखा, 6 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो हमने 2 ज़ीरो बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया? सैकड़ा। फिर 3 लिखा, 3 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक हैं, तो ये कितना हो गया? 1000। अब चूँकि 3 है तो हम 3000 पढ़ेंगे। इस तरह 2 लिखा, 2 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, कितने अंक लिखे? 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? कितना हो गया? 10,000। 10,000। अब चूँकि यहाँ पे 2 है तो इसको हम 20,000 पढ़ेंगे, तो ये क्या बन गया? अब 20,000 में 3,000 जुड़ जाएगा, तो इसको हम 20,000 और 3,000 अलग अलग नहीं करेंगे। आप लोग अक्सर गलती कर देते हैं, 20,000 और 3,000 जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 23,656। 50 में 6 जुड़ जाएगा तो 56 हो जाएगा। अब हमने इसी अंक को, उन्हीं अंकों का देखिए स्थान केवल बदला है और कुछ नहीं किया है। स्थान बदलने से उन अंकों के मान भी बदल गए। जिस 3 का मान यहाँ पे 3000 था वो 3 हो गया, इकाई हो गया। फिर 6 है, 6 के बाद 1 अंक है तो 6 और फिर एक शून्य लगा दिया, तो ये हो गया दहाई यानी 60। 5
5 लिखा, 5 के आगे 2 शून्य हैं, 2 शून्य बढ़ा दिए तो ये हो गया 500। फिर 2 लिखा, 2 के आगे 3 अंक हैं तो ये हो गया 2000। फिर 6 लिखा, 6 के आगे 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक हैं तो 6 के आगे 4 अंक लिख दिया तो ये बन गया 6000। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, 6000 और 2000 दोनों मिलके क्या हो गया 62000, तो हमने लिखा 62000। फिर 500, 500 60 और 3 जुड़ गया 63, तो 62563। लेकिन अगर हम देखें कि 3 का अंकित मान या जातीय मान क्या है, तो 3 का अंकित या जातीय मान नहीं बदलेगा, वो 3 ही रहेगा। इसी तरह 2 का अंकित मान या जातीय मान क्या होगा, तो वो नहीं बदलेगा, वो 2 ही रहेगा। 5 का अंकित या जातीय मान क्या होगा, तो वो भी 5 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से देख लें, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लें और अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि आपको ये गलती जो आपसे होती है वो ना हो। इसके लिए हम अगली कक्षा में आपसे और लंबी चर्चा करेंगे। इस चीज़ को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए, आगे इसमें गलती होने की संभावना आपसे कम हो जाए। धन्यवाद।